हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का 2019 का अनसॉर्ट पेपर का सेट 3 बच्चों कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, अगर आपने पिछले 3 सेट जो हमने कंप्लीट करा दिए हैं 2019 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बच्चों अनसॉर्ट पेपर बेहद ज़्यादा कीमती है और उसका हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनसॉर्ट पेपर से ही बच्चों क्वेश्चन पेपर बनता है और 99% बच्चों क्वेश्चंस अनसॉर्ट पेपर से ही पूछे जाते हैं या उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने कुछ ज़्यादा तैयारी अगर नहीं की है अभी भी, तो आप सिर्फ अनसॉर्ट पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए। हम फॉर्मूले की भी वीडियो चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर नंबर 4 तक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। और हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दी है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं जल्दी जल्दी। वैसे 8वीं चैप्टर तक हमने कंप्लीट करा दिया है, कुछ चैप्टर्स और बचे हैं 4-5 चैप्टर, उनकी भी हम जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस देरी है आपके मेहनत करने की। तो बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, सारी चीज़ें वेल सिलेक्टेड हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बच्चों वो संजीवनी बूटी जो है बिल्कुल साबित होने वाली हैं। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, फिक्र कीजिए मत, जितना हमने प्रोवाइड किया है उसको आप बस ठोस कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बच्चों, जो न्यू बैच आपका स्टार्ट हुआ है 2022 वाले बच्चों के लिए क्लास 10-12 का, उसमें अगर आपको बच्चों नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो सिर्फ क्लास 12 के लिए 400 रुपये फीस है पूरे साल और क्लास 10th के लिए 300 रुपये फीस है पूरे साल, जिसमें हम आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स देंगे, नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट पेपर देंगे, मॉडल पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको जितने भी छोटे भाई बहन हैं या आस पड़ोस में रहते हैं या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो ज़्यादा इस बात को अच्छे शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम आज सेट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेट 4 का पहला प्रश्न आज हम उठाएंगे बच्चों, ठीक है। तो 2019 का, तो देखिए बच्चों, हम जब तक पेपर हैं आपके जब तक सेट कराते रहेंगे, जितना हो जाए उतना ही बेस्ट है, बस आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अभी तक मैंने सेट 3 तक आपको करा दिया, तो सेट 3 तीनों सेटों का आप रिवाइज जरूर करिए बच्चों, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ना और ना पढ़ना बिल्कुल सेम हो जाएगा, इसलिए रिवीजन मस्ट है बच्चों मैथ के अंदर। अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो रिवीजन करना कभी भी मत छोड़िएगा बच्चों, ठीक है, चाहे फिर किसी भी क्लास में क्यों ना आ जाएं। देखिए सेट 4 का पहला सवाल, इसमें कहा है 2 सदिश दे रखे हैं और इनके बीच का कोण निकालना। भाई 2 सदिशों के बीच का कोण निकालने का, देखिए मैंने आपको ये सवाल वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा और आता ही आता है और हर सेट में मिलता है बच्चों, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से करना है। पहले का है बच्चों, ये सदिश दे रखा है, इसे मान लेते हैं हम वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, आई जे के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर हमें सदिश दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। इनके बीच का कोण निकालना है। देखिए बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 सदिशों के बीच का कोण, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, आपको फॉर्मूला प्रिपेयर होना चाहिए। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपॉन वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक, ठीक है। ये है बच्चों फॉर्मूला। देखिए आगे इसको कैसे करेंगे, तो वेक्टर ए की जगह तो वेक्टर ए का मान लगाओ, cos थीटा बराबर वेक्टर ए की जगह लगा दीजिए बच्चों वेक्टर ए का मान। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, आई प्लस जे प्लस के कैप, और डॉट वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी का मान आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन वेक्टर ए का मापांक। मापांक कैसे निकालते हैं किसी भी सदिश का, उसके आई जे के गुणांकों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट में वेक्टर ए के आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1, के का गुणांक 1, तो 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग, फिर इसमें आई का गुणांक यानी 1 का वर्ग, जे का गुणांक यानी -1 का वर्ग, के का गुणांक यानी -1 का वर्ग, ठीक है। इस तरीके से अब इसको सॉल्व कीजिए, तो cos थीटा बराबर इनका डॉट प्रोडक्ट करो, आई डॉट आई 1, जे डॉट माइनस जे -1, ठीक है, प्लस -1 हो जाएगा ये, और के डॉट के यानी फाइनली से -1 ही लिख दीजिए आप।
आई डॉट आई 1 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे भी 1 हो गया, और प्लस माइनस माइनस के डॉट के 1 हो गया, और अपॉन में अंडर रूट में 1 1 1 यानी अंडर रूट 3, और यहाँ भी अंडर रूट 3। तो फाइनली ऊपर कितना हो गया, इससे ये कट गया, तो माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस के 1 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो बहुत इजी सवाल है, बस करना क्या है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं। अगर आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या बच्चों नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बस आपको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रैक्टिस से पीछे हटिएगा मत। ठीक है बच्चों, चलिए। और बच्चों देखिए हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि बीच बीच में जो क्वेश्चन सेम आएंगे मैं उन्हें छोड़ दूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, खा प्रश्न। फर्स्ट का खा प्रश्न, इसमें एक अवकल समीकरण दे रखा है। अवकल समीकरण क्या दे रखा है, d4 y ओवर dx4 की होल पावर 3 प्लस d2 y ओवर dx2 की होल पावर 4 प्लस dy ओवर dx की पावर 5 प्लस 1 बराबर 0। इसकी कोटि एवं घात पूछी है। तो देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कोटि और घात निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि किसी अवकल समीकरण की घात कितनी है, कोटि कितनी है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो एक तो यहाँ से पूछिए हमसे घात और एक पूछिए कोटि कितनी होगी। तो देखिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको घात और कोटि देखनी हो तो आप ये देखिए जो डेरिवेटिव आ रहा है, इसमें डेरिवेटिव 3 जगह आ रहे हैं, 1 2 3। तो ऐसा तो नहीं कोई डेरिवेटिव ऐसा आ रहा हो कि वो अनंत तक जा रहा हो, यानी वो जो है सॉल्व करने पर अनंत तक जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। अगर अनंत तक नहीं जा रहा है या अनंत तक जा रहा है तो फिर उस जगह पर हम उसकी जो है घात को पता नहीं कर सकते हैं। अपरिभाषित मतलब घात को जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता है साइन डी वाई ओवर डी एक्स। तो साइन जो होता है वो एक अनंत सीरीज होती है, तो साइन डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 1 डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 अनंत तक जाती। सबसे बड़ी बात कितनी है, कह नहीं सकते थे। तो जब भी कभी अनंत सीरीज वाला कोई डी वाई ओवर डी एक्स में आ जाए तो भैया आपको उसकी घात जो है कह देनी है कि ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अनंत सीरीज नहीं है इस टाइप से, ये है इसमें कोई भी अनंत सीरीज नहीं है। इसमें d4y ओवर dx4 की घात 3 है, d2y ओवर dx2 की घात 4 है, dy ओवर dx की घात 5 + 1 है। अब इसमें घात पूछी और कोटि पूछी है। देखिए कोटि कैसे पहचानते हैं, इसमें 3 जगह अवकलज आ रहा है, 1 2 3। ये 1 कोटि का अवकलज है, ये 2 बार अवकलन हुआ है तो 2 कोटि का अवकलज है, ये 4 बार अवकलन हुआ तो 4 कोटि का अवकलज है। तो आपको जब भी कभी कोटि बतानी है तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा कोटि का अवकलज कौन सा है। तो सबसे ज्यादा कोटि का जो अवकलज है ये है, कितने कोटि का है, 4 कोटि का है, वो 4 घात वो है, 4 बार हुआ है इसका अवकलज, तो इसकी कोटि हो गई 4। कोटि कितनी हो गई, 4। क्यों भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा बार कितनी बार अवकलन हुआ है, सबसे ज्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है, 4 बार हुआ है, d4y ओवर dx4। तो यही इसकी कोटि होती है। सबसे ज्यादा बार जितनी बार अवकलन होता है उसी को हम उसकी कोटि कहते हैं। अब बात करें घात की, तो अब सबसे ज्यादा बार हुआ है इसका, तो इसी की पावर देख लो कितनी है, 3। तो घात हो गई 3। अब सर ये घात 3 कैसे हो गई, घात तो सबसे बड़ी 5 है या 4 है, उससे छोटी 5 और 4 क्यों नहीं ली। देखिए रीजन ये है कि घात उसको लेते हैं हम जो सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज होता है। तो सबसे उच्चतम कोटि का कौन सा अवकलज है, ये है। इसकी घात चाहे देखने में सबसे छोटी हो लेकिन उच्चतम कोटि का तो अवकलज है ना सबसे ज्यादा, 4 बार अवकलज हुआ है तो उच्चतम कोटि का अवकलज हो गया। अब इसकी घात बेशक यहाँ पे 1 होती है तो घात 1 ही ली जाती, बेशक यहाँ बड़ी है, क्योंकि जितनी सबसे ज्यादा बार जितनी बार अवकलज होता है उसे कोटि, उसकी पावर कितनी भी हो उसी को घात कहा जाता है। क्लियर, तो घात हो गई 3। आपका ये सवाल भी यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न उठा लेते हैं। देखिए पहले का गा प्रश्न क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स
1/3 का मान निकालना है। क्या निकालना है? मान। तो सिर्फ यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे सीधे सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। तो लगाइए यहाँ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो tan इनवर्स ऊपर एलसीएम आएगा 6, तो 2 तिया और 3 का 1 में करेंगे 3, और इधर 3 दूनी और 2 का 1 में करेंगे 2। नीचे आ जाइए, यहाँ एलसीएम कितना आएगा? तो यहाँ 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/6, तो यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, तो फाइनली tan इनवर्स ऊपर हो गया 5/6, यहाँ भी एलसीएम 6, यहाँ भी कितना आएगा एलसीएम? आपका 6 आएगा। ठीक है, हमने तो इसको कैसे लिख दिया? हमें इसको ऐसे लिखना था 1 माइनस 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ भी 6 आएगा, तो एलसीएम आएगा 6। तो 1 का 6 में, 6 का 1 में 6, और 6 से 6 कट गया, एक बार 1 का 1 में 1, इससे ये कट गया। तो फाइनली ऊपर कितना आ गया? tan इनवर्स 5/5, इससे कट गया, तो tan इनवर्स 1। तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है भाई? तो ये होती है tan इनवर्स, tan में 1 होती है tan π/4 की। tan से tan इनवर्स कट गया, तो फाइनली क्या आ गया? π/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। तो सीधे सीधे इसमें तो कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाना था, आंसर लाना था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, घा, इसी का घा प्रश्न है, फर्स्ट का घा सवाल है बच्चों। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है? एक असम का दे रखी है जिसे हम सॉल्व करना है वास्तविक संख्याओं के लिए। तो देखिए असम का जो हमें दे रखी है ये है 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3 के बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? बीच की दूरी नहीं, सॉल्व करना है इसे। हाँ, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इसको हल कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ऐसा कीजिए 3 का अंडर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 3, 2 जा 6। अब देखिए इस 2x को ले आओ लेफ्ट में, तो 3x - 2x लेस देन इक्वल टू -6। इस 3 को ले जाओ उधर, तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ बचा x लेस देन इक्वल टू -6। तो जो x का मान है वो -6 हो सकता है, क्योंकि x जो है -6 के बराबर है, और -6 से छोटा भी हो सकता है, और ये सभी रियल नंबर होंगे। बस यही हमारा हल है। ठीक है, तो फाइनली x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा? इसको आप ऐसे ले सकते हो, या इसको आप ऐसे ले सकते हो कि जो x की वैल्यू होगी वो -6 से -∞ तक होगी, क्योंकि -6 भी हो सकती है, और -6 से छोटी जितने भी नंबर हैं सब x का मान हो सकते हैं -∞ तक। ठीक है, तो आपका ये गा भी खत्म और घा भी खत्म। ठीक है भाई, तो सवाल बहुत अच्छे हैं, बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले आप याद रखिए। ठीक है, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अणा, फर्स्ट का अणा प्रश्न है। इसमें क्या कहा है बच्चों? इसमें कहा है कि बिंदु दे रखे P और Q, इनके बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? बीच की दूरी। तो भाई 2 बिंदु दे रखे हैं, P बिंदु कितना है? 1 - 3 4, 1 - 3 4, और Q बिंदु कितना है? -4 1 2। इनके क्या निकालनी है? बीच की दूरी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसे मान लो x1 y1, ठीक है, और z1, x2 y2 z2। तो लगा लो PQ के बीच की दूरी d बराबर अंडरवुड में फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 बिंदु होते तो सिर्फ इतनी निकालते, लेकिन ये 9th 10th का सवाल हो जाता। लेकिन यहाँ 3 बिंदु दिए हैं, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लगाइए अंडरवुड में x1 की वैल्यू कितनी है? 1, और -x2 की वैल्यू -4, और एक माइनस फॉर्मूले में तो +4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 की वैल्यू -3 और -y2 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, और प्लस z1
की वैल्यू 4 और माइनस Z2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे सॉल्व करें इसको तो 4 और 1 5 और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, -3 और -1 -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इतना हो गया 20 और 25 45, √45 मात्रक। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बस नॉर्मल आपको जो है फॉर्मूले आपको क्लियर होनी चाहिए, तो फिर सभी आप आराम से कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न है बच्चों, ये पहला खंड आपका समाप्त, दूसरा खंड स्टार्ट। दूसरे का प्रश्न, बहुत पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। हमें यहाँ पे एक की प्रूफ करना है और f(x) दे रखा है, f(x) एक फंक्शन दे रखा है 2x। ठीक है, और f सच दैट in से in, और ये सिद्ध करना है कि एक ही है। तो एक की प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि x1 बराबर अगर आप x2 ले आए तो फंक्शन एक ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। अब देखिए, जब fx1 बराबर fx2 है और fx की वैल्यू 2x1 है तो 2x1 बराबर 2x2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो x1 बराबर आ गया x2। अतः f एक की है। ठीक है, बस यही प्रूफ करना था। तो एक की प्रूफ करने की कंडीशन आपको बहुत पहले मैं करा चुका हूँ, और भी मैंने चैप्टर नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था, तब भी बताया था। ठीक है, अगला जो सवाल है देखिए क्या है, इसे आप खुद करेंगे, सेकंड का खास सवाल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सिर्फ। यहाँ पर हमें एक a बराबर दे रखा है, आप भी दे रखा है 2/2 का 2 4 3 2। एक आप भी b बराबर दे रखा है 2/2 का 1 3 -2 5। क्या करना है, सिर्फ ba निकालना है। क्या निकालना है, ba। तो b की जगह तो लगा देना b की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 3 -2 5, और a की जगह a की वैल्यू 2 4 3 2। अब इसका बस मल्टीप्लाई कर लेना आप। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में। फाइनली जो भी आप भी बनेगा वही आपका बी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। अगला सवाल जो है दूसरे का सवाल है। इसमें बच्चों हमें दिया है y = cos इनवर्स sin x। इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई y का होगा dy/dx बराबर, इसको मान लो अपने मन में x, क्या मान लो x। तो cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, -1/√1 में 1 - x², यानी sin x का स्क्वायर। और फिर इसका पुनः अवकलन sin x का, तो क्या होगा, sin x का पुनः अवकलन करेंगे तो cos x। अब इसे सॉल्व करो तो dy/dx = -1/√1 में 1 - sin² x और इंटू cos x। तो माइनस के cos x हो गया ऊपर, और नीचे 1 - sin² क्या हो गया, cos²। तो अंडरवुड में cos² x, स्क्वायर से रूट कट गया, तो फाइनली क्या बचा, माइनस के cos x और नीचे भी बचा cos x, इससे ही कट गया, तो फाइनली -1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आपको करना है, बहुत इजी है, सवाल होते जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना, अभी जो मैंने कराया है सॉल्व, ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ इसको एक बार। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व कराया है। तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड तो क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है क्या है, देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ, थोड़ा समय हो गया है, चलो अब करा देता हूँ। दूसरे का घा क्या है, इंटीग्रेशन x² tan इनवर्स x³ अपॉन 1 + x⁻⁶ और dx। इसको क्या करना है, हल करना है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर हम लेट करेंगे कुछ,
यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, अगर आप इस tan इनवर्स एक्स क्यू को मान लो t, तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो माना tan इनवर्स एक्स क्यू बराबर t, इसे अपने मन में x मान के चलो, तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x ये है क्या, एक्स क्यू का स्क्वायर। भाई tan इनवर्स इसे मानेंगे x, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, और फिर इसको हमने x माना, इसका दोबारा करेंगे तो एक्स क्यू को दोबारा करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, और dx बराबर dt। तो फाइनली हमें किसका मान चाहिए, एक्स स्क्वायर dx बटे 1 प्लस एक्स की पावर 6। तो देखो एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 2 जा 6, और ये 3 बचा, इस 3 को डिवाइड में भेज दो, dt अपॉन 3, ये आ गया, देखो मान निकल गए, आ गया नहीं आ गया। यानी ये tan इनवर्स एक्स क्यू को अगर हमने t मान लिया तो हमें ये और ये जो नीचे लिखा है ये टोटल में क्या वैल्यू मिली, dt ओवर d3, इसे लगा दीजिए आप। तो इंटीग्रेशन इस टोटल की जगह क्या लगा देंगे, dt अपॉन 3, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स क्यू को क्या माना है हमने, t, तो यहाँ आ जाएगा t। अब इस 1/3 को ले लो बाहर, और यहाँ t dt, अब इसका कर दीजिए आप अवकलन। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, t का क्या होगा अवकलन, t का जो अवकलन होगा ये होगा बच्चों t की पावर 2/2 एंड प्लस c, बस t की वैल्यू आपको लगा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/3 2 जा 6, और t की वैल्यू क्या है भाई, t की जो वैल्यू है ये है tan इनवर्स एक्स क्यू का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, दिस इज योर एंड प्लस सी आंसर, ठीक है। ऐसे आपको करना है, तो कुछ नहीं किया, tan इनवर्स एक्स क्यू को हमने t माना है, इसका अवकलन कर दिया, तो ये चीज़ें हमें मिल गई बराबर dt अपॉन 3। तो इनकी जगह तो लगा दिया dt अपॉन 3, और इसको t माना था, इसकी लगा दिया t का अवकलन कर दिया t स्क्वायर अपॉन 2, t की वैल्यू लगा दी, आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको करना था। तो दूसरे का घ प्रश्न भी यहाँ पर बच्चों ये समाप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को उठा लेंगे बच्चों। दूसरे का अड़ा, देखिए एक थैले में 5 लाल 3 काली गेंदें हैं, तो थैले में लाल गेंद r बराबर, लाल है इसलिए हमने रेड r मान ली, तो r बराबर कितनी है 5। फिर थैले में काली गेंद, इसको मान लेते हैं b फॉर ब्लैक, कितनी है 3। तो थैले में कुल गेंद कितनी है भाई, तो कुल गेंद हो गई 5, ये और 3 ये 8 हो गई। अब थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, और निकाली गई गेंद काली होगी, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। तो यदृच्छा थैले से एक गेंद निकालने पर वह गेंद काली होगी, इस बात की प्रायिकता। ठीक है भाई थैले में से एक गेंद निकाली यदृच्छा बिना देखे, और वो गेंद काली हो, इस बात की प्रायिकता। तो काली होने की पूछिए तो काली गेंद ऊपर और टोटल गेंद नीचे, तो काली गेंदों की संख्या बटे कुल थैले में गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की। तो काली गेंद कितनी है भाई, तो काली गेंद है 3, और कुल गेंद कितनी है 8, तो 3/8, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने थे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है समांतर चतुर्भुज दे रखा है, 30 रेखा का प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इसमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, यानी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। तो भाई हमें एक तो दे रखी है वेक्टर a बराबर 3i कैप
जे कैप 4 के कैप, और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और इनका इस क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो भाई इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए लगाइए यहाँ पर, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं यार। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालने की जरूरत पड़ रही है हमें। तो भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे? स्थानांतरित विधि से, आई जे के। तो 3 1 4 1 माइनस 1 1, तो पैसार करो भाई इसका। तो आई कैप भाई प्लस माइनस प्लस, तो आई कैप फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया। तो 1 का 1 में 1 और माइनस 1 का 4 में करेंगे -4 और एक माइनस पहले से +4। फिर यहाँ पर माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 3 का 1 में 3 माइनस 1 का 4 में 4 और प्लस के कैप। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 का -1 में -3 और -1 का 1 में 1। सॉल्व करो तो 5i कैप, यहाँ पे बचा -1 और माइनस ये तो प्लस के जे कैप, और यहाँ पर -3 और -1 -4 तो माइनस के 4 के कैप। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधे सीधे लगा दो इसमें। तो भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। तो इसका मापांक निकालो भाई। तो अंडरवुड में 5 का वर्ग 25, जे का गुणांक 1, 1 का वर्ग 1 और प्लस के का गुणांक -4 का वर्ग 16। तो सॉल्व करेंगे तो अंडरवुड में कितना हो गया? ये हो गया आपका 25 और एक 26 और 6 हो गया आपका 32 और ये 42, अंडरवुड 42 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बच्चों जो है थर्ड का फर्स्ट सवाल भी कंप्लीट हुआ। ठीक है।